Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine in quarantine situation and staying safe and sound at your homes. Today the lecture topic of physics for class pre-9th is from unit number 1, physical quantities and measurements, and our first topic is introduction to physics, and afterwards we will discuss its branches as well. First of all, first thing to understand is what is physics. Physics is the branch of science which is concerned with the nature and properties of matter, energy and their relationship. Matter के दो प्रॉपर्टीज हैं, वो वाली चीज़ जो जगह घेरे, ऑक्यूपाई सम स्पेस, और सेकंड इसकी प्रॉपर्टी होती है हैव सम वेट। वो चीज़ जिसका कुछ वेट हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे वो मैटर है। एनर्जी है एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? एनर्जी। ठीक है, अब आप ये देखें, अगर ये परफ्यूम की बॉटल है तो इसने क्या किया है, इसका वेट भी है, इसने जगह भी घेरी हुई है, इसके साथ साथ अगर मैं इसको ओपन करती हूँ तो मैंने क्या किया, ये काम किया, एबिलिटी टू डू वर्क। तो ये क्या है, ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? फिजिक्स कहेंगे। अब आप ये देखें फिजिक्स की ब्रांचेस: मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियोफिजिक्स। आप बुक के पेज नंबर 3 पे ये येलो बॉक्स से यहाँ ये सारी डेफिनेशंस याद कर सकते हैं। सबसे पहले इसको समझ लें। मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इज कॉजेज एंड अफेक्ट। ऑब्जेक्ट्स की मोशन, वो मूव क्यों किया और उसका अफेक्ट क्या होगा। अब जैसे यहाँ पे एक फुटबॉल है, प्लेयर ने जो है वो फुटबॉल को हिट किया, वो गोल करेगा और फिर क्या होगा? स्कोर होगा। कॉज क्या था? गोल करना, और उसका अफेक्ट क्या हुआ? अल्टीमेटली स्कोर इंक्रीज हुआ। तो ये क्या हो गया? मैकेनिक्स। सेकेंड ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज हीट। हीट में क्या करते हैं? नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट ऑफ हीट। ये देखें आप, यहाँ पे फायर ऑन है, फायर ऑन होने की वजह से क्या होगा, अगर आपने इसके ऊपर कोई पैन प्लेस किया हुआ है वो क्या होगा? हीट अप होगा, उसके अंदर वाटर होगा, वाटर क्या होगा? वेपराइज होगा। तो इफेक्ट ऑफ हीट क्या है? वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। थर्ड ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज साउंड। साउंड क्या करती है? फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड वेव्स, प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। आप रोज़मर्रा में देखें कितनी साउंड प्रोड्यूस होती हैं। अब आप देखें ये वाला अगर पेंसिल बॉक्स है, इसको अगर मैं इस टेबल के साथ हिट करती हूँ तो क्या हुआ? साउंड प्रोड्यूस हुई, और वो साउंड डिटेक्ट किसने की? हमारे ईयर ने। तो ये सारी की सारी किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स की ब्रांच साउंड्स में। उसके बाद आप देखें लाइट एंड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स भी लाइट को ही कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट। लाइट नज़र किस तरह से आ रही है, उसकी प्रॉपर्टीज़, वो काम किस तरह करती है, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ क्या है? ये जितने भी हमारे लाइट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आई साइट से रिलेटेड, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स किस में पढ़ते हैं? लाइट में। यहाँ पे भी आप देखें लाइट बल्ब ऑन है, ये किसकी वजह से है? चार्जेस के फ्लो की वजह से। नेक्स्ट ब्रांच आप देखें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। रेस्ट मीन जबकि आपका स्विच ऑफ होगा। जब स्विच ऑफ होगा तो उस टाइम पे क्या होगा? कोई भी चार्ज हरकत नहीं कर रहा। एंड इन मोशन, जब चार्जेस मूवमेंट में होंगे। मूवमेंट का मतलब क्या है? स्विच हमारा ऑन होगा तो क्या होगा? उसका इफेक्ट क्या होगा और उसका रिलेशनशिप क्या है? मैग्नेटिज्म के साथ। इसको कंबाइनली क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। और इसके साथ साथ आप देखें इस डायग्राम में करंट फ्लो कर रहा है, लाइट ग्लो कर रहा है। ये बल्ब ग्लो करेगा तो उससे क्या होगा? स्पार्क प्रोड्यूस होगा, ग्लो प्रोड्यूस होगा। ये सब किसकी वजह से? करंट के फ्लो की वजह से। अगर आप चार्जर लें, चार्जर क्या करता है? चार्जर की वजह से अगर आप उसको प्लग करेंगे तो चार्जेस मोशन में आ जाएंगे और वो आपके मोबाइल को चार्ज करेगा। अगर आप चार्जर ऑफ सिचुएशन में ही स्विच रखेंगे तो ऑब्वियसली करंट जो है वो नहीं मूव करेगा, चार्जेस रेस्ट में रहेंगे तो मोबाइल चार्ज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखें एटॉमिक फिजिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। इसमें आप देखें एटम की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन किस तरह से फ्लो करते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, उसके अलावा एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम डेंस स्फीयर शेप में है। ये सारी की सारी चीज़ें किस में पढ़ते हैं? एटॉमिक फिजिक्स में। नेक्स्ट आप देखें न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें न्यूक्लियस को डिस्कस करेंगे। डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई के अंदर पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव प्रोटॉन्स, एंड ये जो आपके पास न्यूट्रल चार्जेस आ रहे हैं ये क्या है? न्यूट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता है बाहर ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ किस में डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में। उसके बाद आप देखें प्लाज्मा फिजिक्स, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की फर्स्ट स्टेट सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड, थर्ड इज गैस एंड फोर्थ इज प्लाज्मा। प्लाज्मा में बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्जेस जो हैं वो मौजूद होते हैं। बल्ब में बेसिकली ये चार्जेस होते हैं जो कि बल्ब को लाइट अप करने में हेल्प करते हैं। द लास्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज जियोफिजिक्स। जियो मीन्स अर्थ, नेम से ही पता चल रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ जिसमें आप स्टडी करते हैं वो कौन सी ब्रांच है, जियोफिजिक्स। अब इसमें देखें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में इनर कोर है, आउटर कोर, मेंटल क्रस्ट, इन सारी ब्रांचेस लेयर्स को पढ़ना और इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना वो अर्थ से रिलेटेड है, इसलिए इसको किस में पढ़ते हैं, जियोफिजिक्स में। आई होप you all will understand well my lecture. Thank you very much. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.